तो हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के अंदर। तो इस लेक्चर में हम लोग प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा के बारे में देखने वाले हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये दोनों चीजें आई कहां से हैं और आई क्यों है, ठीक है भैया। उसके बाद मैं इन दोनों चीजों के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है भैया। तो देखना शुरू करते हैं सबसे पहले, ठीक है भाई। तो ये सबसे पहले बात करते हैं, मैंने आपको ये बताया कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, किसी भी एक नेटवर्क के अंदर, किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर डेटा सर्विस का मतलब होता है, डेटा सर्विस का मतलब होता है दो यूजर के बीच में डेटा का सेंडिंग और रिसीविंग कराना। मतलब भैया डेटा का लेना, ठीक है भैया, और डेटा का देना। इसका मतलब क्या होता है भैया? डेटा सर्विस मतलब, ठीक है भैया। क्या इतने समझ में? ठीक है भैया। तो हमने आपको ये बताया, हमने भी आपको ये बताया कि भैया शेयर्ड मीडियम के अंदर जहां पर मैं इथरनेट की बात करूं, ठीक है भैया, वाईफाई की बात करूं, इंटरनेट की बात करूं, वहां पर हमको एक मैनेजर चाहिए जो कि हमारी जो डिवाइसेस हैं उनको डायरेक्शन दे पाए, ठीक है। ये एक ट्रैफिक हवलदार चाहिए, एक ट्रैफिक लाइट चाहिए जो हमारे नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर कर पाए, ठीक है भैया। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोलिजन होगा। क्या होगा भैया? कोलिजन होगा। तो हम ये चाहते हैं कि कोई एक सिस्टम मैनेजर हो जो कि ये डिसाइड करे कि कौन डेटा सेंड करेगा, कैसे डेटा सेंड करेगा, और भैया कहां पर कैसे डेटा सेंड करेगा, मतलब कब डेटा सेंड करेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, ठीक है। ये चीज हमको समझ में आई कि हमको चाहिए एक शेयर्ड मीडियम के अंदर एक ऐसा नेविगेटर चाहिए, एक ऐसा कंट्रोलर चाहिए जो ये डिसाइड करेगा कि कब डेटा सेंड करना है, कितना डेटा सेंड करना है और कहां डेटा सेंड करना है। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया। चलो, इसी के बीच में अलोहा और स्लॉटेड अलोहा एक ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स को फॉलो करती हैं। मैंने आपको रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया था कि भाई ये होता क्या है। हम लोग प्रोटोकॉल तो मतलब हम लोग डेटा तो भेज देते हैं, ये लोग डेटा तो भेज देते हैं, लेकिन जब कोलिजन खाते हैं तो कुछ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम तक वेट करते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया। और वो रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम कितना होना चाहिए, ठीक है भैया। फिर अगर वो दोबारा आए तो दोबारा कोलिजन ना खाए, कुछ ऐसा हमको अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो ये चीज हम लोग देखते हैं किसके अंदर भैया? अलोहा के अंदर। कहां देखते हैं भैया हम? अलोहा। तो हमको ही समझ में आया कि अलोहा और स्लॉटेड अलोहा जो है वो दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड या कंटेंशन बेस्ड डेटा सर्विस हैं। मैंने आपको दोनों के बारे में बताया था, दोनों एक ही बात है। डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम एक्सेस और कंटेंशन डेटा सर्विस, ये दोनों ही एक ही बात है, ठीक है भैया, एक ही बात है, ठीक है भैया। दोनों का ही मतलब ये होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बिना किसी कंट्रोलर के डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। और जब भी हम कोलिजन खाएंगे तो हम क्या करेंगे भैया? हम लोग एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम तक वेट करेंगे, ठीक है भैया। चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कहानी थी जो मेरे को आपको थोड़ी सी पहले बतानी थी, ठीक है भैया। चलो, ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। तो भैया मुद्दे की बात करते हैं। मेन बात यह है कि भैया अलोहा क्या होता है, और सबसे पहली बात करते हैं तो प्योर अलोहा क्या होता है, ठीक है भैया। ये वर्ड जो है या ये जो टेक्निक है ना, ये हमारी हवाई यूनिवर्सिटी में यूज की जाती थी। देखो, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो हवाई एक आइलैंड है वहां पर यूज हुआ करते थे, ताकि हम आइलैंड से कम्युनिकेशन करवा पाए, ठीक है भैया। मान के चलो यहां पर तीन आइलैंड है हवाई के आसपास, ठीक है भैया। मान लो ये हवाई है और इसके आसपास दो आइलैंड है, ठीक है भैया। हवाई आइलैंड यहां से इस वाले आइलैंड के साथ कम्युनिकेशन करवा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। वो कम्युनिकेशन कराते समय ये नहीं पूछेगा कि आप ऑलरेडी कम्युनिकेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। वो यहां से डेटा छोड़ देगा, वहां पर डेटा एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है भैया। या फिर मेरा डेटा रास्ते में जाते जाते इन भाई साहब के डेटा के साथ कोलाइड हो गया। हम लोगों को इस वाले आइलैंड को इस चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है भैया। हम बस डेटा छोड़ देते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? तो भैया यही तरीके हमारे हवाई आइलैंड पे यूज होते थे, हवाई यूनिवर्सिटी पे, ठीक है ये, ताकि हम एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड के बीच में कम्युनिकेशन करवा पाए। यही बात लिखी हुई है यहां पर, ठीक है भैया। चलो, और ये तरीका काफी सिंपल हुआ करता था। इसके अंदर ना तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन डेटा सेंड करने वाला है, ठीक है भैया, कौन ऑलरेडी कर रहा है, क्या मेरे को रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए। अरे मेरा काम भैया, डेटा मेरे पे है, मैं डेटा डाल दूंगा, सिंपल सी बात। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, ठीक है भैया। ना तो हम यहां पर कोई